सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 40। आज हम मकर लगन की कुंडली पर चर्चा आरंभ कर रहे हैं। अब हमारी पूरी कुंडली का पहला भाव जिसमें कि 10 नंबर राशि विराजमान है, जिसे हम जानते हैं कि यह मकर लगन की पत्रिका कही जाती है। मकर लगन जिसे हम इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं और जिसके हमारे स्वामी जिसे हम भावेश कहते हैं वह शनि देव जी होते हैं। शनि देव जिन्हें हम इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। और हमारे कारक, पहले घर के कारक आप जानते हैं कि सूर्य देव जी होते हैं, जो कि हमारे पूज्य शनि देव जी के पिता होते हैं। और इस लग्न पत्रिका में हमारे सूर्य देव 8वें घर के स्वामी होते हैं। तो जब भी, एक तो ये इनके शत्रु होते हैं, अगर हम मकर लगन की पत्रिका में शत्रु देखेंगे तो सिर्फ सूर्य देव ही शत्रु होते हैं और हमारे गुरु बृहस्पति देव जी और हमारे मंगल देव जी इस पत्रिका में सम की उपाधि रखते हैं। और हमारे मित्र शनि देव जी के सबसे अच्छे मित्र शुक्र देव जी होते हैं, शुक्र देव जी और बुध देव जी। क्योंकि 10 नंबर लगन की पत्रिका में आप देख रहे हैं 10 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 10, 2, 6 त्रिकोण होते हैं। एक हमारे बुध देव जी की राशि, एक हमारे शुक्र देव जी और एक स्वयं हमारे शनि देव जी। मकर लगन के जातक ज़्यादातर आपको हाइट में लंबे दिखाई देंगे और पतले दिखाई देते हैं। इनका रंग भी कुछ गेहुआ या सांवला सा आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो इनके रंग रूप में परिवर्तन आ सकता है, मगर ज़्यादातर मकर लगन या कुंभ लगन शनि देव जी के लग्न के जातकों को पतला देखा गया है और उनकी हाइट अच्छी देखी गई है और इनके शरीर पर यह कह सकते हैं कि मांस की मात्रा कम होती है। इनका पतला दुबला शरीर देखने को मिलता है। ऐसे जातक चेहरे से हमेशा आपको बड़े बड़े से महसूस होते हैं। अगर मकर लगन का कोई जातक होगा, अगर वो 30 वर्ष का है तो आपको देखने में वो 32 से 35 वर्ष का दिखाई देगा। आपने कई लोगों को देखा होगा, उनके चेहरे पे बड़ी मासूमियत दिखाई देती है, वे अपनी उम्र से कम के दिखाई देते हैं या उनके चेहरे पे एक बचपना सा दिखाई देता है। ज़्यादातर यह चीज़ बुध लगन के या चंद्र लगन के जातकों में देखी जाती है, मगर शनि देव जी लगन के जातक ज़्यादातर अपनी उम्र से बड़े दिखाई देते हैं। ऐसे जातकों की वाणी थोड़ी सी गंभीर होती है और ये शब्दों को बड़ा सोच समझकर और धीरे धीरे रखना पसंद करते हैं। ऐसे जातक जब भी बात कर रहे होंगे तो आपको महसूस होगा कि ये बहुत धीरे धीरे बोलते हैं और शब्दों को चुन चुन कर रखना इन्हें पसंद आता है। शनि देव जी सभी जानते हैं कि एक स्लो प्लैनेट हैं, धीमी गति के प्लैनेट हैं और इन्हें अलगावकारी भी कहा जाता है। अगर आप सौर मंडल में देखेंगे तो शनि देव जी हमारे सबसे दूर के ग्रह दिखाई देते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सबसे अकेले दिखाई देते हैं। इस वजह से उनका प्रभाव जातक के जीवन पर भी पड़ता है। तो ऐसे जातक ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं या फिर अलगावकारी स्वभाव के होते हैं। अब यह 10 नंबर राशि है तो इसलिए हम इसे चर प्रकृति का कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी तत्व की राशि है। अब यह वात प्रकृति भी है और पृथ्वी तत्व की राशि है और इसे चर राशि भी कहते हैं। मैं आपको चर प्रकृति के बारे में, वात प्रकृति के बारे में, पृथ्वी तत्व के बारे में सब जानकारियां पहले पाठों में दे चुका हूं। ऐसे जातक बड़े कर्मठ होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, मगर हर कार्य को धीमी गति से धीरे धीरे करना पसंद करते हैं। हाँ, मगर ऐसे जातक कार्य को भले धीरे ही करते हैं, मगर कार्य को करते बहुत अच्छे से हैं।
ऐसे जातकों का पार्टनर, इनका लाइफ पार्टनर थोड़ा सा चंचल स्वभाव का होता है और शनि लग्न वाले जातक अपने पार्टनर्स पे थोड़ा सा दबाव बनाकर रखते हैं, या फिर ये कहिए कि अपने पार्टनर को स्वतंत्र जीवन जीने नहीं देते। तो ऐसे जातकों से मेरा विशेष सुझाव है कि वह अपने जीवन साथी को स्वतंत्र रूप से जीने दें और उन पे ज़्यादा कंट्रोल ना करें या फिर ज़्यादा दबाव ना बनाएं, तो उनके लिए बेहतर होगा। अगर ऐसे जातकों को सूर्य देव जी की दशा मिल जाती है तो ऐसे जातकों को हड्डियों से संबंधित समस्या, जॉइंट्स पेन की समस्या और नेत्र रोग, आंखों से संबंधित समस्या तो देखने को मिलती ही मिलती। ज़्यादातर आप ऐसे जातकों को चश्मा लगा हुआ जरूर देखेंगे या फिर उनके बाल कम होने शुरू हो जाते हैं, मगर ये सब तभी होता है जब हमारे सूर्य देव जी दशा या महादशा में होते हैं। हमारे शनि देव जी की दो राशियां होती हैं। एक मूल त्रिकोण की राशि, जो इनके 11 नंबर की राशि को हम मूल त्रिकोण की राशि कहते हैं। शनि देव जी की दो राशियां, एक 10 नंबर और एक 11 नंबर। एक हमारी चर प्रकृति की होती है और एक हमारी स्थिर प्रकृति की होती है। शनि देव जी अपनी कुंभ राशि में अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करते हैं, मगर ऐसे जातक बड़े कंजूस होते हैं या फिर अपने पैसे का सदुपयोग बहुत सोच समझ कर करते हैं। मकर लगन के जातकों में आप सेवा भाव और एक मदद की भावना जरूर देखेंगे। ऐसे जातकों को, मकर लगन के जातक जीवन में काफ़ी संघर्ष करते हैं। इनको अपनी पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मगर ये लोग जीवन के जब 40 वर्ष के पड़ाव को पार करते हैं तब जाके ये स्थिरता को पा लेते हैं या फिर इस्टेब्लिश हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये 40 वर्ष की उम्र के बाद सफल हो जाते हैं और अपनी उपलब्धियों को हासिल कर लेते हैं। ऐसे जातकों को नीले रंग का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और लाल रंग का उपयोग जितना कम करें इनके लिए बेहतर होता है। शनि देव जी हम सभी जानते हैं कि उनके गुरु हमारे भगवान शिव जी हैं। अगर आपने पौराणिक कथाएं सुनी होंगी तो सूर्य देव जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की थी कि वह मेरे पुत्र शनि देव जी को दीक्षा और शिक्षा दे। तो भगवान शिव जी द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान की गई थी और कर्म का दाता भी बनाया गया था। इसलिए ऐसे जातक अगर भगवान शिव जी की उपासना करते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर होता है और शनि देव जी की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। मकर लगन के जातकों को मेरा एक बहुत अच्छा सुझाव है। ऐसे जातकों को रविवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। ऐसा करने पर ऐसे जातकों का स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहता है और जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आने वाली होती हैं उनमें कमी आ जाती है। शनि देव जी की एक बहुत अच्छी विशेषता है, ये काल पुरुष की पत्रिका में कर्म स्थान के और लाभ स्थान के स्वामी होते हैं, जिस वजह से हमारे शनि देव कुंडली के इन 12 भावों में से किसी भी स्थान पर अगर विराजमान होते हैं तो वह उस घर से संबंधित चीज़ें आपको जरूर देते हैं। और शनि देव जी की एक और विशेषता है, वह जिस भी चीज़ को आपको देते हैं वह कभी वापस नहीं लेते हैं। शनि देव जी हमेशा हमारे हर स्थान पर जहाँ पर भी वह विराजमान होते हैं उसकी वृद्धि करते हैं, क्योंकि काल पुरुष में यह वृद्धि स्थान के स्वामी होते हैं। और एकमात्र शनि देव ही ऐसे प्लैनेट हैं जो 8वें स्थान में जब जाते हैं तो 8वें स्थान में जाकर बुरा नहीं भला कर देते हैं। 8वां स्थान हमारा मृत्यु का स्थान है, हमारा आयु का स्थान है। तो जिस किसी भी जातक के
8वें स्थान में शनिदेव विराजमान होते हैं, ऐसे जातक की आयु बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि ये काल पुरुष की पत्रिका में वृद्धि स्थान के स्वामी होते हैं। ऐसे जातकों की आयु की उम्र बढ़ जाती है। ऐसे जातक एक अच्छी दीर्घ आयु जीते हैं। आप किसी के भी लग्न में अगर 8वें घर में शनिदेव जी को विराजमान देखते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आप दीर्घ आयु वाले प्राणी हैं। अब शनि देव जी से हम अपने नर्वस सिस्टम, हम नसों की बातें, अगर हमारे शरीर में नसों से संबंधित कोई भी समस्या आती है, हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा सा भी गड़बड़ाता है, तो उसके कारक भी हमारे शनि देव ही होते हैं। मकर लगन के जातक अगर अपने हाथ में एक हीरा या फिर ओपल धारण कर ले तो उनके लिए बड़ा योगकारी होता है, क्योंकि शुक्र देव इनके मित्र होते हैं और योगकारी प्लैनेट होते हैं, जिस वजह से इन जातकों के लिए ओपल और हीरा पहनना बहुत शुभदायक होता है। मकर लगन के जातकों को मैंने कई बार प्रिडिक्शन में देखा है, ये कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाते हैं, तो ऐसे जातकों को ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा अपने नेचर को कूल रखने की कोशिश करें तो इनके लिए बेहतर होता है। और एक सुझाव मेरी तरफ से मकर लगन वालों के लिए, अगर ये अपने जीवन साथी पर कम से कम दबाव बनाकर रखें या उन पर अपनी बातों का ज़्यादा प्रेशर ना बना के रखें तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनका अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा अगर ये अपने जीवन साथी थोड़ा सा स्वतंत्रता के साथ जीने दें, उन पर दबाव या उन पर कंट्रोल कम करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसी तरह से अगले पाठ में हम कुंभ लगन की बात करने वाले हैं, जबकि हमारे कुंभ लगन के स्वामी भी शनि देवी हैं। उसके बाद भी मकर लगन में और कुंभ लगन की विशेषताओं में बहुत अंतर है। तो अगले पाठ में फिर मिलते हैं। भगवान शिव शंभू जी की कृपा आप सभी पर सदा और सदैव बनी रहे। सभी को हरि ओम।